आपके साथ साक्षी राठौर। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। देश में 9 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। बारिश से दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से 3 की मौत। ईद के जुलूस में सिर तन से जुदा करने के लगाए नारे। खंडवा में हिंदू संगठनों ने जताया गुस्सा, कार्रवाई करने की करी मांग। उड़ीसा में फुटबॉल मैच के दौरान अचानक गिरी बिजली, 2 खिलाड़ियों की मौत, 25 घायल। वहीं पीएम मोदी के गुजरात दौरे के बीच हुए विस्फोटकों की चोरी से मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। मध्य प्रदेश में एनआरआई को कल एनआरआई सेल ने दुनिया भर के देशों से जोड़ने का प्रयास किया। इसी के क्रम में 40 देशों ने एनआरआई को जोड़ा है। पीएम महाकाल लोक का लोकार्पण कर रहे हैं, साथ ही एनआरआई सेल के 50 देशों को जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि कल 11 तारीख को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए कल पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अभ्युदय इस देश के अंदर जिस प्रकार से हो रहा है और नए भारत के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका ये सांस्कृतिक अभ्युदय की जो भूमिका बन रही है, इसमें एक एक नागरिक इस बात को लेकर के उत्साहित है। कल मैं उज्जैनी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग तैयारियों का जायजा ले रहे थे। पूरा उज्जैन नगरी से लेकर पूरा मध्य प्रदेश 11 तारीख को दीपोत्सव के अभियान के साथ घर घर दीप जला करके श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का साक्षी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के अंदर सभी जिलों के साथ 1070 मंडलों में, हर गांव के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने प्रयास किया कि प्रत्येक बूथ पर हमारे सभी कार्यकर्ता सक्रिय होकर के वहां के शिवालय पर, देवालय पर दीपोत्सव भी होगा। कल सुबह से स्वच्छता का अभियान हर मंदिर पर जो अपने गांव के अंदर अपने बूथों पर है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आह्वान हम सब ने किया और इसकी तैयारी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक निचले स्तर पर की है कि श्री महाकाल लोक के लोकार्पण पर लाइव प्रसारण हर मध्य प्रदेश का नागरिक और भाजपा का कार्यकर्ता साक्षी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक दिन मंदिरों पर दीपोत्सव होगा, रोशनी होगी। एक दिवाली मनने का काम कल मध्य प्रदेश के अंदर होगा, प्रत्येक गांव के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समाज अपनी भूमिका निभाएगा। और एक अलग प्रकार का वातावरण जो दिखाई देता है, प्रत्येक घर के अंदर उल्लास और उत्साह है। तो दूसरी ओर मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानों पर कार्यकर्ता अपने प्रमुख नदियां, धार्मिक स्थल, क्रांतिकारियों के स्थल चंद्रशेखर आजाद भाभरा से, राम प्रसाद बिस्मिल, टंट्या मामा, ऐसे कई स्थानों से लोग अमृत कलश लेकर के आएंगे अपने स्थान से, एक उत्साह और उमंग के साथ। और जो रुद्र सागर है बाबा महाकाल की नगरी में, उस रुद्र सागर के अंदर प्रवाहित करने का काम करेंगे, क्योंकि रुद्र सागर को भी अब आप देखेंगे तो एक भव्य और दिव्य और अद्भुत रुद्र सागर अब दिखाई देता है। श्री महाकाल लोक जो बना है, ये वास्तव में ही हमें
उस इतिहास की याद दिलाता है कि जो भारत विश्वगुरु, जिस भारत के अंदर दूध और दही की नदियां, और जिसको हम कहा जाता था कि ऐसे दिव्य स्वरूप का भारत, आज उस भारत की कल्पना ही नहीं। जो स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत की कल्पना की, आज वो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में साकार होते दिखाई देता है। तो इसलिए कल की हमारी व्यापक तैयारी जुड़ी है। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के हमारे एनआरआईज, जो दुनिया के देशों में मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन अन्य देशों में आज वो रह रहे हैं। कल हमारा जो एनआरआई सेल है भारतीय जनता पार्टी का, एनआरआई सेल ने पूरे दुनिया भर के देशों में जो मध्य प्रदेश के हमारे भाई और बंधु रह रहे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया था। कल 40 देशों के लोग, कल्पना नहीं होगी कि उनके मन के अंदर कितना इस बात को लेकर के उत्साह और आनंद है। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे मध्य प्रदेश में श्री महाकाल लोग, जो दुनिया के धार्मिक स्तर पर बाबा महाकाल के प्रति जो भावनाएं लोगों की हैं, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री आकर के वहां श्री महाकाल लोक का लोकार्पण कर रहे हैं, जो पहला फेज पूरा हो रहा है। और आज हम 11 तारीख को जुड़ेंगे तो हमारा एनआरआई सेल व्यवस्था करके सीधे उन सब लोगों को, 40 देशों के लोग जुड़े थे, 50 देशों के लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं कि 50 देशों के लोग जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और उन देशों में एनआरआई के तौर पर रहते हैं, उनको सीधे लाइव प्रसारण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री महाकाल लोक के लोकार्पण जो होगा उसका सीधा लाइव देखेंगे। बाबा महाकाल के इस ऐतिहासिक क्षण से वो सीधे जुड़ेंगे। तो दूसरी ओर वहां के मंदिरों पर भी रोशनी होगी, जगमग होगा, और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर के वहां भी दिवाली मनने का काम 11 तारीख को होगा। उसके फोटोग्राफ्स भी हमारे बंधु उन देशों से भेजेंगे। तो एक बड़ा अभियान हमने, एक महत्वाकांक्षी संपर्क का अभियान, श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर जो उत्साह और उमंग मध्य प्रदेश, उज्जैनी, पूरे भारत के अंदर है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर श्री महाकाल लोक के लोकार्पण को लाइव भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि हम पूरे देश के अंदर, जैसे काशी विश्वनाथ का हुआ था, उसी प्रकार से बाबा महाकाल के इस लोकार्पण का सभी लोग उसको देखने का काम करेंगे। उसी प्रकार से दुनिया के देशों के अंदर भी मध्य प्रदेश के हमारे निवासी जो वहां रह रहे हैं, वहां पर मंदिरों पर रोशनी के साथ दीपोत्सव का अभियान लेकर के श्री महाकाल लोकार्पण के साक्षी बनेंगे। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि नया प्रयास भारतीय जनता पार्टी के एनआरआई सेल ने किया है और इस